हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका जो कंप्यूटर के पेपर हुआ था लास्ट ईयर का एनबीएस एलडीसी का, जिसमें जो जेएसए होता है उसका उसका ये ऑफिशियल पेपर है। ऑल 3 शिफ्ट के कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2019 वाले। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसा पेपर आता है, पूरी डिस्कस हम करेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर आपने जो है इसके पहले मैंने इसका सिलेबस डाल रखा है, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर का भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो उसको देखिए, पूरा डिटेल्ड सिलेबस बता दिया है। साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल में भी जो है भर्ती निकल कर आ चुकी है 10+2 लेवल की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसमें देखिए, पूरी डिटेल मैंने बता रखी है उसमें, और पूरी जानकारी दे रखी है। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप उसका भी फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए हम कंप्यूटर पर डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसका जो है पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम द एग्ज़ाम हेल्पर आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो उसको आप जाकर सर्च कर लीजिएगा, हमारा लोगो आपको दिख जाएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला जो प्रश्न है वो है कि जो एम एस वर्ड होता है आपका, इसमें एम एस का क्या अर्थ होता है। तो एम एस का जो अर्थ होता है सबको मालूम है, माइक्रोसॉफ्ट जो है इसका अर्थ होता है। दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट है 2019 में जो पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं। टोटल 20 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। टोटल ये 60 क्वेश्चन है 3 शिफ्ट के, जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन वो कहाँ कहाँ से पूछता है और किस किस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब सिलेबस डिस्कस किया था कि एम एस वर्ड से वो लगभग एक ही शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन तक पूछ देता है। ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताते चलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पढ़ के ही जाना है। ठीक है, चलिए। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव या किसी भी ऑप्टिकल डिस्क की सतह से या उस पर डेटा पढ़ने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो आपको मालूम है, जब आपकी जो सीडी होती है वो लगती है तो एक लेजर किरण निकल कर आती है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? लेजर किरण का जो है हमारा यूज़ किया जाता है किसी भी ऑप्टिकल डिस्क की सतह पर डेटा को पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर जो कि सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों को एक साथ रखता है? तो कौन सा हो जाएगा वो? तो वो हो जाएगा आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर ही आपका सीपीयू वगैरह, मेमोरी, इनपुट आउटपुट जैसे डिवाइस के जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं वो एक साथ रखे जाते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि जो रोम होता है, रोम की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में संग्रहित सामग्री को मिटाने के लिए विद्युत संकेतों की जरूरत होती है? तो दोस्तों, किस किस में होती है विद्युत संकेतों की जरूरत? तो ये हो जाएगा हमारा ई रोम। इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रिकल इसमें शब्द आ रहा है, तो विद्युत संकेतों की जरूरत इसमें पड़ती है। देखिए दोस्तों, ये आ गया आपका मेमोरी से क्वेश्चन। मेमोरी में भी मैंने हाईलाइट लगवाया था। तो मेमोरी से इस तरीके का क्वेश्चन वो पूछता है, डिटेल्ड वाइज। चलिए, पांचवा हमारा प्रश्न है कि एक डैश एक गणितीय तकनीक है जिसका उपयोग किसी संदेश, सॉफ्टवेयर या डिजिटल डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को मान्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डिजिटल हस्ताक्षर। आपने देखे होंगे डिजिटल हस्ताक्षर हो जाते हैं इस तरीके से, तो उसकी जो है विश्वसनीयता और प्रमाणिकता को बताता है वो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों 6वें नंबर का, जो है कि निम्नलिखित में से किसे प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम को जॉब देने और जॉब के पूरा होने के समय के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? यानी कि आपने कंप्यूटर को एक काम दिया और उसके जो काम पूरा किया उसके बीच जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लगने वाला समय या टर्न अराउंड टाइम। आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रट के ही जाना है, क्योंकि एनबीएस की आदत है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। ठीक है, और इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको सारे पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इससे हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो जाएगा? तो ओपेरा हो जाएगा। ओपेरा क्या है? ये एक प्रकार का ब्राउजर है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? एंटीवायरस। आपको मालूम है वायरस क्या होता है? जो कि हमारे डाटा चोरी करता है, एंटीवायरस से रक्षा करता है। ठीक है, तो सुरक्षा हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो लैंग्वेज में। 9th नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देखिए फिर से माइक्रोसॉफ्ट आ गया, 2 क्वेश्चन हो गए एक ही शिफ्ट में। डेस्क को किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है तो उसको जाना जाता है आपका वर्क बुक के नाम से। जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है उसको आपको वर्क बुक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो मानक क्वालिटी कीबोर्ड होता है उस पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी डब्लू के ठीक जो है दाईं ओर होती है, यानी कि इस साइड होती है? तो आपको कुछ नहीं करना, वहां पर कीबोर्ड रखा होता है, आपको वहीं से पता चल जाएगा। या फिर नहीं मालूम तो देखिए इसमें डब्लू है, डब्लू के राइट में कौन सा है? ई, तो आंसर हो जाएगा ई। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे थे उसने। ठीक है, चलिए
देखिए एक और एमएस वर्ड से पूछा गया, यह है तीसरा क्वेश्चन कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अगर आपको ओपन करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट की से भी वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अगर आपको ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट। देखिए फिर से एमएस वर्ड वाला आ गया, ठीक है। तो एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, तो इसका डिफॉल्ट व्यू जो होता है वो होता है नॉर्मल व्यू हो जाएगा आपका डिफॉल्ट बॉक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि एमएस एक्सेल में, देखिए फिर से एमएस एक्सेल आ गया, मतलब एमएस ऑफिस तो आपको रट के जाना है बिल्कुल, क्योंकि इससे क्वेश्चन उसने भर भर के क्वेश्चन दिए हैं, हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन इसी से दिए हैं। अगर आप ये पढ़ के भी जाते हैं ना तो आधे नंबर तो आपके वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। एमएस एक्सेल में सक्रिय यानी कि जो एक्टिव सेल होती है उसका एड्रेस कौन प्रदर्शित करता है, तो जो सक्रिय सेल होती है तो उसका जो है नेम बॉक्स में उसका नाम दिखाया जाता है कि हमारी इस समय P4 सक्रिय है, P10 सक्रिय है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए इसके बाद है कि एक और है कि अगर आपका कोई भी कंटेंट आपका उस सेल में है तो वो फॉर्मूला बार के द्वारा दिखाया जाता है, और अगर आपका नाम होगा, जो भी आपका सेल है उसका नाम, वो टाइटल बार पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर सिस्टम में आईपी एड्रेस होता है, इसका पूरा नाम क्या है। तो कुछ नहीं, देखिए फुल फॉर्म से भी मैंने बताया था कि 1 से 2 क्वेश्चन वो पूछ लेता है, तो क्या हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की अध्यवसाय यानी कि डिलीजेंस विशेषता को दर्शाती है। दोस्तों यहाँ पर डिलीजेंस का जो अर्थ होता है वो होता है मेहनती, तो मेहनती का इसमें से कौन सा आपको लग रहा है, तेज गति से काम करना, तो ये तो मेहनत का काम नहीं है, ठीक है। एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता होना, ये भी आपको लग रहा होगा, ठीक है। भारी मात्रा में डेटा संग्रहित करने में सक्षम, ये तो लग ही नहीं रहा, ठीक है। ये ऑप्शन देखिए बिना थके या नीरसता से घंटों तक काम कर पाना, तो यही है उसकी क्या डिलीजेंस, मेहनती जो अवस्था होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संसाधनों को निम्न में से कौन सा जो है नियंत्रित करता है। जो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के हमारे, ठीक है, हार्डवेयर के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें कौन नियंत्रित करता है, तो जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है हमारा जो है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है कि एम एस एक्सेल, देखिए फिर से एम एस एक्सेल से आ गया, एम एस एक्सेल में किसी सील रेंज में सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो एम एस एक्सेल में देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इसने पूछे हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको सेल रेंज में संख्याओं को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, ऐड मत लगा के आना, आपको सम लगा के आना होगा, सम के बाहर ऐसा ऐसा ब्रैकेट भी लगता है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल, देखिए फिर से आ गया, एम एस एक्सेल वर्कशीट की सेल रेंज B4 और F9 की अंतिम सेल का पूर्ण पता यानी कि एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा F9, $F और $9 करके जो है आपका ये आंसर हो जाएगा जो अंतिम सेल का एड्रेस होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेमोरी के संबंध में सीडी का पूरा नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन उसने तीनों शिफ्ट में दिया है, वो भी अलग अलग तरीके से। तो सीडी का क्या क्या नाम होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए फिर से मेमोरी से आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की गैर वाष्पशील यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। देखिए दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल, और एक होती है आपकी नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर, अस्थिर यानी कि अनस्टेबल। तो अनस्टेबल आपकी कौन सी होती है, रैम होती है। ये अब यहाँ क्या पूछा, नॉन वोलेटाइल यानी कि स्टेबल मेमोरी, तो स्टेबल होती है रोम। तो देखिए एक ही ऑप्शन में आपको रोम दिख रहा होगा, तो आंसर ये हो जाएगा। बाकी देखिए रैम 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 क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए ये हो गई आपकी सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन थे, इस बार आपका 30 क्वेश्चन आने वाले हैं जेएसए में, ठीक है, और एमटीएस में 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये है आपकी सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से उसने पूछा है कि ये भी आपको एमएस और वर्ड एमएस ऑफिस से ही देखने को मिला है कि जॉन है, जॉन कोई लड़का है, उसको पीएचडी की थीसिस लिखनी है, जिसमें वो टेक्स्ट हो गया, चित्र हो गया और तालिकाएं जो मौजूद होती हैं, इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकता है। तो देखिए एमएस वर्ड में आपको टेक्स्ट मिल जाता है, चित्र मिल जाता है और तालिकाएं भी आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो एमएस ऑफिस के 3 पार्ट हैं, एमएस वर्ड, एमएस ऑफ एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, इनको डिटेल्ड से पढ़ना है, वो भी प्रैक्टिकल वे में, तभी आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेंगे, वरना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड। नेक्स्ट है मेमोरी के संबंध में सीडी राइट, देखिए अभी मैंने क्वेश्चन कराया था सीडी का फुल फॉर्म, अब पूछ लिया CDRW का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो क्या हो जाएगा, सीडी का हमने पढ़ा था कॉम्पैक्ट डिस्क, तो देखिए कोलैप्स वाला कट गया, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, RW का री राइटेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश इज अ स्प्रेडशीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज एंड मैक ओएस। तो स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट हमारा एमएस एक्सेल में होती है, तो आंसर हो जाएगा एमएस एक्सेल, ठीक है। चलिए अब देखिए अभी मैंने नॉन वॉलेटाइल पढ़ाया था आपको यानी कि स्टेबल मेमोरी, अब देखिए यहाँ पूछ लिया वॉलेटाइल यानी कि अनस्टेबल। तो देखिए रोम तो क्या होती है, स्टेबल होती है, फ्लैश भी स्टेबल होती है, हार्ड डिस्क में भी डाटा स्थायी रूप से रहता है, बट हमारी जो रैम होती है इसमें जो है अस्थायी डाटा रहता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, घुमा फिरा के वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि मूल सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जो हमारा IT एक्ट था जो कि 2000 में आया था,
ठीक है। इंटरनेट से देखिए रिलेटेड पूछ लिया इसने कि 2000 में जो आया था उसमें कितने सेक्शन थे, तो इसमें जो सेक्शन थे वो थे 96। कितने हो जाएंगे 96 इसमें जो है सेक्शन आपको देखने को मिले थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि आपका जो है निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर की इकाई पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है आपको मालूम होगा, सीपीयू जो होता है हमारा, इस तरीके का जो बॉक्स होता है उसमें सारे ही हार्डवेयर के जो उपकरण होते हैं वो हमारे लगे होते हैं। तो देखिए ये भी आ गया आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो देखिए किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है लैंग्वेज बेस्ड। चलिए एक और हमारा क्वेश्चन है कि जो है एमएस एक्सेल में 12वें स्तंभ, यानी कि स्तंभ होता है आपका इस तरीके का, और ये आपकी होती है रो होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पूछा है 12वां स्तंभ यानी कि 12वें नंबर का स्तंभ और 5वीं रो यानी कि 5वें नंबर की रो के प्रतिच्छेद पर, यानी कि यहाँ पर ये इस तरीके से जो इंटरसेक्ट करती हैं, ये मान के ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका जो निरपेक्ष पता यानी कि एब्सोल्यूट एड्रेस होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस अगर रो की बात की जाए, देखिए रो होती है आपकी 1 2 3 4, अगर कॉलम की बात किया तो ABCD से चलते हैं। तो अगर आप 12वें नंबर पर जाएंगे तो क्या आता है आपका L आता है, ठीक है। तो 12 हो गया L और 5 5, यानी कि L5 आपका आंसर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका L5 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करके बहुत सी मल्टीपल एप्लीकेशन के निष्पादन का प्रबंधन करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा हार्डवेयर का यूज़ करके बहुत सारे कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए फिर से शॉर्टकट से आ गया कि आपको जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट विल हेल्प यू अलाइन टेक्स्ट, यानी कि जो आपका टेक्स्ट होता है इस तरीके का, इसको देखिए 3 4 तरीके से ये होता है। एक होता है सेंटर में, एक होता है ये लेफ्ट में, ये होता है सेंटर, और ये होता है राइट, और ये होता है जस्टिफाई। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है 4 तरीके की। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि आपको कहाँ अलाइन करना है, अलाइन टेक्स्ट इन द मिडल। मिडल में के लिए होती है आपकी कंट्रोल+E, कंट्रोल+E दबाएंगे तो आपका कोई भी टेक्स्ट है मिडल में आएगा। अगर कंट्रोल+L दबाएंगे, अगर यहाँ पे L होगा तो वो हो जाएगा लेफ्ट, और आर का मतलब होता है राइट, और अगर जे दबाएंगे तो उसका हो जाएगा जस्टिफाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की बहुमुखी यानी कि मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हैं आप, एम्बीडेक्स्ट्रस बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसकी विशेषता को निरूपित करती है। तो देखिए मल्टी टैलेंटेड की बात की गई यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि बिना थके या बोरियत के घंटों तक काम करना, नहीं, ये तो हो जाएगा डिलीजेंस, ठीक है। बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करना, ये भी नहीं होगा। काम में सटीकता, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक्यूरेसी होता है, ठीक है। अब आ गया एक साथ बहुत से काम कर पाना, तो यही होता है मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी मानक क्वालिटी कीबोर्ड पर कुंजी टी के ठीक बाईं ओर, तो देखिए टी आपको ये दिख रहा है, इसके लेफ्ट में कौन सा है आर, तो क्या हुआ है आंसर। देखिए कितने सिंपल दिए। अगर आपको ये भी नहीं दिखता है तो आपको कीबोर्ड वहाँ पर होता है, कीबोर्ड में आप ये देखेंगे, आप लाइन दिख जाएगी, आपसे यही पूछता है कि इसके नीचे कौन सा है, तो कीबोर्ड पर देखकर भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए MS एक्सेल से फिर क्वेश्चन आ गया, और इस बार सूत्र पूछा है उसने। पहले आपसे पूछा था कि सम, अगर आपको संख्याओं को जोड़ना है तो क्या होगा, अब इस बार आपको फॉर्मूला ही दे दिया और इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पूछा है कि सम करना है, आपको सम करना है 2 का और 1 2 3 और इसका, तो इसका मतलब होता है 1 की पावर 2 और उसकी पावर 3। तो आपको अगर आपने वो पढ़ी है सर्ट्स एंड इंडिसेस मैथ के अंदर, तो आपको पता होगा 1 की कोई पावर हो तो इस तरीके से वो इंटू हो जाती है, तो क्या होगा 6, 6 होगा तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इंटरनेट निम्न का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इंटरनेट आपको मालूम है पूरे विश्व में छाया हुआ है, तो क्या हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे इन सभी के फुल फॉर्म भी पूछता है तो देखिए LAN का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और VPN का होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन का। तो हमारा इंटरनेट भी वाइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है MS पावर पॉइंट 2016 में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखिए फिर से आपका MS आ गया, यानी कि MS ऑफिस आपको छोड़ के ही नहीं आना, इससे तो बिल्कुल क्वेश्चन मतलब बनी बनाई मिल रही है आपको, ठीक है। तो इसका MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता था, तो ये होता था .pptx, ठीक है, ये आपका एक्सटेंशन होता था। आपको अगर पूछा जाए कि वर्ड का क्या होता है तो .docx होता था, ठीक है। चलिए 15वां हमारा प्रश्न है MS एक्सेल जो होता है इसमें सक्रिय सेल की सामग्री यानी कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर आपसे सेल पूछा जाए, सेल का नेम वगैरह कहाँ होता है, कौन सी सेल एक्टिव है, तो वो होता है नेम बॉक्स में। अब पूछा गया उसके अंदर जो भी सामग्री है, जैसे कि आपके सम वगैरह लिखा है, तो कहाँ होगी, तो ये फॉर्मूला बार में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर चार्ज लीक की समस्या पाई जाती है और इसे लगातार रिफ्रेश करते रहने के लिए हार्डवेयर सर्किटरी की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर मेमोरी से रिलेटेड पूछा गया, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DRAM, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि डायनामिक यानी गतिशील। अगर कोई चीज़ गतिशील है तो आपको, अगर कोई चीज़ मतलब बार बार चल रही है तो उसको आपको बार बार चार्ज करने की जरूरत होगी, तो इसी में पाई जाती है चार्ज लीक की समस्या। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकार्यन यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि इसमें हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, लाइनेक्स में कर सकते हैं, यूनिक्स में, एमएस विंडोज़ में भी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, पर एमएस डॉस ऐसा था जिसमें आप जो है मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? एमएस डॉस जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो सेल रेंज है F4P10, देखिए आपसे मतलब एमएस एक्सेल में बहुत अंदर डीपली पूछे गए थे क्वेश्चन कि जो सेल रेंज होती है F4P10 इसमें कुल कितनी सेल होती हैं। तो आपको FGH इस तरीके से होता है, फिर आगे आपका P आएगा। तो F4 1 2 3 4 यानी कि चौथी हो गई, यहाँ 4 से पकड़कर और नीचे 10 तक इस तरीके से आपको जाना था। तो टोटल आपकी होती है 77 सेल्स इसमें मौजूद होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जब आप एक नई MS पावर पॉइंट फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें डैश स्लाइडें होती हैं। कोई भी अगर आप पावर पॉइंट फाइल बनाएंगे तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट होती है वो एक ही स्लाइड आपको शुरुआत में मिलती है, बाद में आप ऐड कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड शिफ्ट का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स यानी कि खुला सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स जो होता है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा अपना, यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा कौन सा? लिनक्स। ठीक है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल पढ़ के जाने हैं, क्या क्या कार्य होते हैं उनके, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, किसका कौन सा कार्य होता है, तो इस तरीके से वो पूछता है। चलिए अब हमारा आ चुका है जो 2019 में थर्ड शिफ्ट थी, उसका हम अब देखने वाले हैं थर्ड शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों हमारा थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न जो है वो है, जॉन जो है अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण भेजना चाहता है, यानी कि आप जॉन है, आपको सभी दोस्तों को निमंत्रण भेजना है, तो वह निम्नलिखित में से किस MS वर्ड फीचर का उपयोग करके दक्षता से निमंत्रण पत्र तैयार कर सकता है। आपको MS वर्ड में कौन सा ऐसा फीचर है जिसका आप करके मतलब एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं, यानी कि बहुत कम समय में, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मेल मर्ज होता है, जिसमें आप एक साथ कंटेंट आपको एक ही टाइप करना पड़ेगा और वो सभी को सेंड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया कि पहचाने की निम्न कथन सत्य है या असत्य। यहाँ पर आपको इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन देखने को मिला है, वो भी अलग ही वे में। ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपके सिंपल होंगे, बट वो आपको कहाँ फंसाएगा? वो लैंग्वेज में आपको फंसाएगा, लैंग्वेज उल्टी सीधी करके वो देगा, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से उसने लैंग्वेज दी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पहला उसने सेंटेंस दिया था कि जॉयस्टिक जो है आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लगाई जाती है। ठीक है, दूसरा था कि जॉयस्टिक जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो दोस्त बता दूं, जॉयस्टिक जो होती है आपने मालूम होगा कि जो गेमिंग होती है उसको खेलने के लिए यूज़ की जाती है, और एक वायरलेस होता है, तो कीबोर्ड पर तो नहीं लगी होगी, ये गलत हो गया। साथ ही साथ एक इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आउटपुट, इससे केवल इनपुट कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा असत्य और असत्य। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में होम टैब के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह से संबंधित नहीं है। अगर आप MS वर्ड खोलेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर पे आपको दिख जाएगा क्लिपबोर्ड सेक्शन दिख जाएगा, उसमें चार चीज़ें होती हैं आपका। एक होता है फॉर्मेट पेंटर होता है, कट कॉपी होता है और पेस्ट, ये चार चीज़ें होती हैं। फॉन्ट साइज आपका नहीं होता है, ये होता है आपका फॉर्मेट बार में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड कीबोर्ड का शॉर्टकट की है जो कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक डालने में मदद करेगा। तो Ctrl+K जो है ये हाइपर लिंक के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, चलिए तो आपको शॉर्टकट की सारी पढ़ के जानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करता है। ठीक है, तेज गति से काम कर रहा है, कंप्यूटर की इस विशेषता को किस नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत तेजी से काम कर रहा है तो क्या हो सकता है वो? तो देखिए डिलीजेंस मेहनती हो सकता है, एक्यूरेसी तो नहीं होगा, एफिशिएंसी भी नहीं होगा क्योंकि तेजी से काम कर रहा है, तो वर्सेटैलिटी प्रतिभा नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? डिलीजेंस हो जाएगी, मेहनती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? सॉरी इसका आंसर होगा आपका दक्षता, यानी कि एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत तेज गति से कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करता है, तो इसका मतलब वो बहुत ही काफ़ी दक्षता से काम करता है, एफिशिएंसी से काम करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए फिर से MS एक्सेल दे दिया और यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला आपको दे रखा है, आपको इसको बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मैथ्स में जैसे आप एवरेज निकालते हैं, इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, आपको सबसे पहले टोटल करना है, 12 हो जाएगा, टोटल संख्या कितनी? 4, 4 से भाग देंगे, 3 आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको MS एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले आपके होते हैं उनका सूत्र क्या होता है, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है, वो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं MS ऑफिस से रिलेटेड। लगभग इस बार 30 मार्क्स का है, तो आप मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, और क्या पता MTS में 20 मार्क्स का भी आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के सभी अंक गणितीय और तर्क संचालन करने वाली हार्डवेयर की जो इकाई है वो पाई जाती है। ठीक है, यानी कि कौन सा जो है हार्डवेयर इकाई पाई जाती है, इसमें अंक गणितीय और तर्कीय जो है काम हम कर सकते हैं, तो किसमें पाई जाती है? आपको मालूम है CPU में सभी ये उपकरण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेमोरी के संबंध में CDR। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मतलब 3 शिफ्ट
3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा इसका, और आर का होता है रीराइटेबल। RW लिखा हो या आर लिखा हो एक ही बात होती है, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट। देखिए MS वर्ड तो पीछे छोड़ ही नहीं रहा। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में किए गए परिवर्तनों को एक अलग नाम से उसी स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किसी विकल्प का उपयोग। मान के चलिए आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसको सेव कर दिया, अब आपको इसी को रीनेम करके या फिर दोबारा से सेव करना है तो क्या दबाना पड़ेगा, सेव एज दबाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फैट, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल जो होता है, फाइल सिस्टम में अधिकतम फाइल साइज कितना होता है। ये देखिए मेमोरी से पूछ गया, तो इसका जो आंसर होता है आपका वो होता है आपका 4 GB। फैट 16 फाइल सिस्टम में 4 GB तक अधिकतम आपका फाइल साइज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मानक क्वालिटी कीबोर्ड पर। देखिए फिर से चौथा क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर क्यू के ठीक नीचे कौन सा होता है। तो क्यू के ठीक नीचे आप देखेंगे वहीं कीबोर्ड रखा होता है, तो तुरंत देख लीजिएगा आप, ए आपको दिख जाएगा वहाँ पर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक भिन्न या विषम है, उसको पहचाने। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से जो भिन्न है वो पूछना है। तो कंपाइलर क्या होता है, एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर का काम भी वही होता है। असेंबलर का काम भी वही होता है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, बस इसमें वर्ड की प्रोसेस की जाती है, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि MS एक्सेल जो होता है इसमें डैश वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करता है। तो देखिए मैंने बताया था जो आपका वर्कबुक का नाम कौन प्रदर्शित करता है, जो आपका टाइटल बार होता है वो आपका जो है वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करता है। टाइटल बार कहाँ पर होता है, ऊपर होता है, टॉप पर होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि टाइटल बार कहाँ स्थित होता है, तो टॉप पर स्थित होता है डॉक्यूमेंट के, ठीक है। चलिए नेम बॉक्स में सेल का नेम, और फॉर्मूला बार में जो सेल की कंटेंट होता है, सामग्री, वो पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं है, मैंने इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, देखिए अभी मैंने जस्ट कराया था आपको, तो क्या था वो MS DOS था, जो कि मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन भी वो रिपीट करता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है MS एक्सेल में डैश एक बहुत सी मल्टीपल वर्कशीट होती है। तो MS एक्सेल में कौन सा ऐसा वो है जिसमें बहुत सारी वर्कशीट होती है, तो वर्कबुक। देखिए वर्कबुक जो होती है ये किससे मिलकर बनी होती है, वर्कशीट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। 16वां हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम संसाधन प्रबंधन जैसे कि मेमोरी प्रबंधन, CPU का प्रबंधन करना, प्रक्रिया प्रबंधन के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, ये आपका इन तीनों का समन्वय करता है, ठीक है। चलिए 17वां हमारा प्रश्न है, देखिए फिर से आ गया आपका शॉर्टकट की से, कि आपको MS पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन फाइल बनानी है, तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो न्यू फाइल जो है ऐड हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए MS एक्सेल से फिर से एक फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों इसका तो यार मुझे भी समझ में नहीं आया ये क्या पूछा है, पर इसका आंसर जो था वो था 21, ठीक है। अगर आपको किसी को पता हो इसको कैसे यूज़ करते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगर हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है ये बहुत से उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम का एक साथ इंटरैक्टिव उपयोग कर इससे इस प्रकार से प्रदान करती है कि सभी उपयोगकर्ताओं को लगता है कि वह सिस्टम का या कि एकमात्र उपयोग करता है। यानी कि आप मान के चलिए एक ही सिस्टम है और इस पर ए बंदा, बी बंदा, सी बंदा कार्य कर रहा है, बट ए को लग रहा है कि वही अकेला काम कर रहा है और बी को लग रहा है कि वही अकेला काम कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टाइम शेयरिंग। यानी कि एक ही समय कई सारे जो है जो व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो अकेला ही काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आपका टाइम शेयरिंग वगैरह से। आपके जो गेट वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे वो 2017 में पूछे गए थे, ठीक है। कि आपका नैंड गेट किस किस किससे मिलकर बना होता है, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप वो टॉपिक पढ़ के जाइएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कि DRAM यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से तेज होती है लेकिन महंगी नहीं होती, लेकिन महंगी होती है, तेज तो होती है महंगी होती है। तो कौन सा हो जाएगा, स्टैटिक रैम। डायनेमिक में आपको मालूम था चार्ज लीक की प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार चार्ज करना पड़ रहा था, ठीक है। SRAM जो होती है स्टैटिक होती है, बिल्कुल स्थिर होती है और ये काफ़ी महंगी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो दोस्तों सारे ही हमने इसमें ऑल थर्ड शिफ्ट के पेपर क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने बता दिया, आपको द एग्जाम हेल्पर सर्च मारना है टेलीग्राम पर और उस पर ज्वाइन हो जाना है। मैं उसमें इसका जो है ये वाला PDF सेंड कर दूंगा आपको, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।